Hello students, today in this video we are going to learn the questions and answers of the poem To the Cuckoo written by William Wordsworth, lesson 4। ये आपका क्लास 10th का लेसन 4 टू द कुक्कू पोइम है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स हम समझेंगे। इसके पहले थोड़ा सा हम आपको इस पोइम का रिमाइंड करा देते हैं। The poet welcomes the cuckoo as a blithe newcomer. The bird's song gives him immense joy. It moves him to supreme spiritual joy. इस कविता में कुक्कू जो है कोयल, वो उसका गीत है, उसकी आवाज़ है, जिसको सुनकर के कवि उसको एक न्यू कमर, ब्लिथ न्यू कमर बोलता है। उसको एक नवागंतुक यानी नया आने वाला मेहमान, एक पुलकित प्रसन्न करने वाला मेहमान बोलता है। विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर पोइट हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वेलकम्स द कुक्कू एज अ ब्लिथ न्यू कमर, इट्स सॉन्ग्स कैप्टिवेट्स हिम। विलियम वर्ड्सवर्थ को ये कुक्कू का जो सॉन्ग है वो कैप्टिवेट कर लेता है। द कुक्कू वॉन्डर्स फ्रॉम हिल टू हिल, समटाइम्स द पोइट हियर्स इट्स वॉइस एज इफ इट इज वेरी क्लोज टू हिम। At other times, it goes far. The poet calls her darling of the spring and a mysterious voice. As a schoolboy, the poet heard the cuckoo's voice. He loved the voice but never saw the cuckoo. He longs for the return of the old golden times. He calls the bird blessed. She has turned the unreal earth into a fairy place. विलियम वर्ड्सवर्थ कोयल को इस प्रसन्न नवागंतुक के रूप में स्वागत करते हैं। उसके गीत से वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कोयल पहाड़ियों के ऊपर उड़ती रहती है। कई बार उसकी आवाज़ नज़दीक से आती है, कई बार बहुत दूर से ऐसी जाती हुई प्रतीत होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ कुक्कू को एक बसंत की प्रेमिका कहते हैं और कवि उसको एक रहस्यमयी आवाज़ कह करके बुलाते हैं। जब वो छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल छात्र के रूप में कवि ने कोयल की आवाज़ को सुना था। कवि को उसकी कोयल की आवाज़ से प्यार हो गया, परंतु उसने कोयल कभी देखी नहीं थी। वह इच्छा करता है कि वो उस पुराने सुनहरे टाइम में लौट आए। वह पक्षी को ब्लेस्ड भी बोलता है, धन्य कहता है। उसने ये असार पृथ्वी, जिसका कोई सार नहीं होता, उसको कोयल का गाना सुन करके, गीत सुन करके उसे ये पृथ्वी परियों का काल्पनिक स्थान प्रतीत होती है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पार्ट ए का जो क्वेश्चंस हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि 25 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट एड्रेस द कुक्कू इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम and why does he do so? How does the poet address the cuckoo? कवि कुक्कू को, कोयल को कविता की शुरुआत में, इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, कविता की शुरुआत में कैसे एड्रेस करता है, क्या उसको बोल करके संबोधित करता है, एंड व्हाई डज ही डू सो। इसमें दूसरा क्वेश्चन पार्ट ये है कि वह ऐसा क्यों करता है। आंसर है, द पोइट William Wordsworth addresses the cuckoo as the blithe newcomer in the beginning of the poem. जब ये पोएम स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में ही ये शब्द हैं, ओ blithe newcomer, I have heard, I hear thee and rejoice। तो शुरुआत में ही वो blithe newcomer, प्रसन्न नवागंतुक, पुलकित, खुश करने वाला, उसको एक नया साथी न्यू कमर के रूप में कुक्कू को विलियम वर्ड्सवर्थ बुलाते हैं। अब वो क्यों बुलाते हैं? ही कॉल्स इट ए न्यू कमर। वह इसको एक नया साथी, एक नवागंतुक, नया आने वाला कहते हैं। जब आप स्कूल में रहते हैं तो आपके जो भी, जैसे आपका 9 to 12 स्कूल है, तो 9th के जो बच्चे हैं तो नया एडमिशन लेते हैं स्कूल में, उनको हम न्यू कमर बोलते हैं। यानी वो नए साथी होते हैं, नवागंतुक होते हैं, जो स्कूल में नए आते हैं। तो एक जो शुरुआत में नया आता है, तो ये इस पोएम में जो कुक्कू है वो बसंत के प्रारंभ में आता है, स्प्रिंग सीजन के शुरुआत में आता है। स्प्रिंग सीजन को इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही अच्छा खुशमय सीजन माना जाता है। तो
ही कॉल्स इट अ न्यू कमर, वह इसको न्यू कमर कहता है कवि। बिकॉज द बर्ड अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग, क्योंकि पक्षी स्प्रिंग जो बसंत ऋतु है उसके शुरुआत में दिखता है। एंड मूव्स हिम टू सुप्रीम स्पिरिचुअल जॉय, और ये पक्षी कवि को अत्यंत ही आध्यात्मिक खुशी देता है, स्पिरिचुअल जॉय देता है। स्पिरिचुअल जॉय जो हृदय के अंदर से आती है खुशी, उसको बोला जाता है। क्वेश्चन 2 है, वाई डज द पोइट चूज टू कॉल द कुक्कू ए वॉन्डरिंग वॉइस। आपने पोइम पढ़ी होगी तो फर्स्ट स्टेंजा में ये बात आती है, स्टार्टिंग होती है, ओ ब्लिथ न्यू कमर आई हैव हर्ड आई हियर दी एंड रिजॉइस, ओ कुक्कू शैल आई कॉल दी बर्ड और वट अ वॉन्डरिंग वॉइस। कुक्कू, क्या मैं तुझे एक पक्षी पुकारूं या एक घूमता हुआ घुमक्कड़ आवाज पुकारूं। तो उस फर्स्ट स्टेंजा से एक क्वेश्चन है, वाई डज द पोइट चूज टू कॉल द कुक्कू ए वॉन्डरिंग वॉइस। कवि कुक्कू को एक घूमती हुई आवाज, घुमक्कड़ आवाज क्यों कहता है, क्यों उसने इसको ये कहना चुना पक्षी को। तो आंसर है, द पोइट कॉल्स कुक्कू ए वॉन्डरिंग वॉइस। कवि कुक्कू को घूमती हुई आवाज कहता है, बिकॉज ही हियर्स द कुक्कूज टू फोल्ड शाउट, क्योंकि वह उस कुक्कू की, कोयल की टू फोल्ड शाउट यानी दोहरी, दो तरह की गूंजने वाली आवाज उसको सुनाई देती है। समटाइम्स, दो तरह की कैसी, दोहरी कैसी, समटाइम्स इट गोज फार ऑफ, कभी तो ये आवाज बहुत दूर जाती लगती है। एट अदर टाइम्स, दूसरे समय, इट कम्स टू नियर, और ये बहुत पास आती हुई प्रतीत होती है। बिसाइड्स, इसके अलावा, इट वांडर्स फ्रॉम हिल टू हिल, ये जो पक्षी है कुक्कू, ये एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक घूमता रहता है, तो इसकी आवाज़ भी घूमती रहती है। इसीलिए पक्षी जब आकाश में उड़ता है तो कभी को लगता है कि उसकी आवाज़ बहुत पास से आ रही है, कभी उसको लगता है कि दूर से आ रही है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द कुक्कू ब्रिंग टू द पोइट। कुक्कू, कोयल, कवि के लिए क्या लाता है। आंसर है, द कुक्कू सिंग्स इन द सनी एंड फ्लोरी वैली। कोयल जो है वो, जो धूप पड़ती है और फूल लगे हुए हैं ऐसी वैली, ऐसी खाई में, घाटियों में कुक्कू गाता है। आफ्टर हियरिंग द जॉयफुल सॉन्ग ऑफ कुक्कू, द पोइट गेट्स लॉस्ट इन द इमेजिनेटिव मोमेंट्स ऑफ द पास्ट। आफ्टर हियरिंग द जॉयफुल सॉन्ग ऑफ कुक्कू, इस कोयल के आनंद भरे गीत को सुनने के बाद, द पोइट गेट्स लॉस्ट इन इमेजिनेटिव मोमेंट्स ऑफ द पास्ट, कवि भूतकाल में यानी अपने पिछले जीवन की कल्पनाओं के पलों में खो जाता है। When he used to experience the same divine happiness, जब वो इसी तरह की आत्मीय देवी खुशी का अनुभव किया करता था। आपको पता है पोएम में कि जब कवि कहता है कि जब वो स्कूल में पढ़ता था तब भी उसको ये कुक्कू की आवाज़ सुनाई देती थी, और तब भी वो उसको ढूंढता हुआ उस आवाज़ के पीछे पीछे जंगलों में, मैदानों में घूमता रहता था। उसको उस आवाज़ से प्यार हो गया था, और आज जब कुक्कू की आवाज़ को वो सुनता है तो कुक्कू की आवाज़ कवि को वही चीज़ें, अनुभव, वही एक्सपीरियंस, जो उसको डिवाइन हैप्पीनेस महसूस होती है, एक देवी खुशी फील होती है उसको सुन के, वो आज भी उसे फील होती है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डिड द कुक्कू मेक द पोइट डू ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज। कोयल कवि के लिए स्कूल के दिनों के दौरान क्या करती थी कवि के लिए। तो आंसर है, ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज द पोइट यूज्ड टू लिसन कुक्कूज मेलोडियस सॉन्ग्स। स्कूल के दिनों में कवि कोयल की इस मेलोडियस सॉन्ग्स, इस मधुर गाने को सुनता रहता था। द कुक्कूज क्राई इंचेंटेड हिज हार्ट। कुक्कू का जो आवाज़ थी, जो चिल्लाना था, उसकी जो जोर से वो बोलती, कोयल बोलता है, उससे उस कवि का हृदय मोहित हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है,
हो गया था स्कूल के दिनों में। इट आस्क्ड हिम टू सी द इंडिविजुअल वर्ल्ड, ये उसको एक अदृश्य पक्षी की तरह दिखता है। Therefore he wandered through woods and plains to seek her, इसलिए कवि जो है वो जंगलों में और मैदानों में उसको पक्षी को ढूंढने के लिए घूमता रहता था, निकल जाता था। तो ये स्कूल के दिनों की बात है। क्वेश्चन 5 है, हाउ डज द अर्थ अपीयर टू द पोइट आफ्टर हियरिंग द कुकूज वॉइस, कोयल की आवाज को सुनने के बाद कवि को पृथ्वी कैसी लगती है, कैसी प्रतीत होती है, पहले कैसी लगती थी, बाद में कैसी लगती है। तो जब आपने पोइम का वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था आपको कि वो पृथ्वी उसके लिए बिना सार की थी पहले, जब तक उसने कोयल की आवाज़ नहीं सुनी थी। तो वो उसको सुन करके कहता भी था पक्षी को। लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का, ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस अगेन अपीयर्स टू बी एन अनसब्सटेंशियल फेयरी प्लेस दैट इज फिट होम फॉर दी। ये बात उसने कही थी कि पृथ्वी जो है वो रियलिटी वाली थी, परंतु पक्षी के बाद में उसके लिए वो एक कल्पना लोक बन गई, एक फेयरी प्लेस बन गई थी, इसमें कोई रियलिटी नहीं थी। आफ्टर हियरिंग द कुकूज वॉइस द पोइट्स एटीट्यूड टुवार्ड्स अर्थ हैज चेंज्ड। आंसर में देखें, कुकू की आवाज़ सुनने के बाद कवि का जो एटीट्यूड है पृथ्वी के प्रति टुवार्ड्स अर्थ हैज चेंज्ड, वो बदल गया है। नाउ द अर्थ अपीयर्स अनरियल लाइक द फेयरी लैंड। अब पृथ्वी उसको एक अवास्तविक अनरियल, जैसे कि एक फेयरी लैंड होता है, एक परियों का लोक होता है, परी लोक होता है, जो कभी वास्तविक नहीं होता, रियल नहीं होता, सिर्फ सपनों में होता है, ख्यालों में होता है। उस तरह की दुनिया में कवि को ये पृथ्वी उस तरह की लगने लगती है। कुकू की आवाज़ सुनने के बाद में उसका एटीट्यूड इस पृथ्वी के प्रति बदल जाता है। तो ये पार्ट ए के क्वेश्चन आंसर थे। अब पार्ट बी में आते हैं हम। तो इनके क्वेश्चन आंसर थोड़े से बड़े होते हैं। पार्ट ए के क्वेश्चन आंसर्स के रिप्लाई हमको 25 वर्ड्स में देने होते हैं, और पार्ट बी का रहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। ये आंसर हमको 50 वर्ड्स के रहते हैं, उत्तर देने होते हैं। तो पार्ट बी का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट सीक टू कन्वे इन द फॉलोइंग स्टैंजा। कवि ये जो स्टेंजा है इस पोएम का 4th नंबर का स्टेंजा है, इस स्टेंजा में कवि क्या खोजने की कोशिश करता है, क्या देखता है वो। तो स्टेंजा ये है, थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग इवन येट thou art to me no bird but an invisible thing a voice a mystery। आपने वीडियो देखा होगा। इन लाइनों में, इन स्टेंजा में कवि क्या कहता है, वो उस पक्षी का 3 बार स्वागत करता है। मैंने बताया था कि जब कोई मेहमान आता है तो हम उसका ऐसे बार बार बोल करके उसका स्वागत करते हैं, आइए आइए आइए, स्वागत है, वेलकम वेलकम वेलकम। तो थ्राइस वेलकम, कभी इसका पक्षी का 3 बार वेलकम करता है, उसको बसंत का प्यार कहता है, बिलव्ड ऑफ स्प्रिंग बोलता है, डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग है वो पक्षी कुक्कू कवि के लिए। इवन येट thou art to me no bird, कभी ये भी कहता है कि तुम मेरे लिए हो नो बर्ड, कोई पक्षी नहीं हो, परंतु क्या हो, बट एन इनविजिबल थिंग, एक अदृश्य चीज हो, ए वॉइस ए मिस्ट्री, एक ऐसी आवाज़ जो एक रहस्य है, परी जैसी एक सुंदर उसको ये फील होता है। तो इन स्टेंजा में ये बात कही गई है। तो इसी को हम आंसर में लिखते हैं, द पोइट कॉल्स द कुक्कू एज द डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग। कवि कुक्कू को बसंत का प्रेमी कहता है। ही गिव्स द बर्ड अ थ्राइस वेलकम, वो 3 बार स्वागत करता है पक्षी का। ही टेक्स कुक्कू एज एन इनविजिबल थिंग, वह कुक्कू को एक अदृश्य चीज मान के चलता है। हमने ब्रैकेट में लिखा है फेयरी, क्योंकि इसमें फेयरी लैंड की बात की है, परी लोक की बात की है। तो परी की तरह अनयूजुअल थिंग कुक्कू को वो मानता है, क्योंकि कुक्कू को उसने देखा तो था नहीं कभी ने, और ढूंढता रहा, जंगलों में घूमता रहा, कुक्कू को आवाज़ सुनता था, देख नहीं पाता था। हुज वॉइस इज अ मिस्ट्री, जिसकी आवाज़ उसके लिए एक रहस्य है। कुक्कू फॉर द पोइट
इज नॉट एन अर्थली बर्ड। कुक्कू कवि के लिए कोई पृथ्वी का पक्षी नहीं है, जो वास्तविक पक्षी आप आसपास देखते हैं उस तरह का पक्षी उसको वो फील नहीं होता है। सी इज अ डिवाइन बर्ड। वह कुक्कू उसके लिए एक दैवीय पक्षी है, देवताओं को के द्वारा भेजा गया पक्षी है। इसलिए आपने देखा हो कि लास्ट स्टेंजा में वो उसको बोलता है, ओ ब्लेस्ड बर्ड, हे वरदान वाले पक्षी, हे धन्य पक्षी, हे कृपा पात्र पक्षी, ओ ब्लेस्ड बर्ड। ये शब्द आया है इसलिए क्योंकि वो मान के चलता है कि ये कुक्कू एक ऐसा पक्षी है जिस पर कि गॉड की कृपा है, गॉड का आशीर्वाद है, इसीलिए इसकी आवाज़ इतनी मधुर है। शी ऑलवेज रिमेन्स ए मिस्ट्री टू द पोइट। वो हमेशा कवि के लिए एक रहस्य बना रहता है ये कुक्कू। आइए लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 2 पार्ट 2 का। डिस्क्राइब द वेरियस वेज इन विच द पोइट एड्रेसेस द कुक्कू इन द पोएम। इस कविता में कुक्कू को कवि कई बार किसी अलग अलग भिन्न भिन्न तरीकों से वेरियस वेज वो उसको एड्रेस करता है, बुलाता है, संबोधित करता है। तो उनका बताओ कौन कौन से तरीकों से वो उसको बोलता है। तो आंसर है, द पोइट एड्रेसेस द कुक्कू इन वेरियस वेज। कवि कुक्कू को भिन्न भिन्न तरीकों से बुलाता है। इन द फर्स्ट स्टेंजा ही कॉल्स इट एज अ ब्लिथ न्यू कमर। मैंने आपको बताया कि पहले स्टेंजा में वो उस पक्षी को, कुक्कू को ब्लिथ न्यू कमर बोलता है, नवागंतुक, पुलकित, आनंदित करने वाला, प्रसन्न करने वाला पक्षी बोलता है। एंड ए वॉन्डरिंग वॉइस, और उसी फर्स्ट स्टेंजा में उसको वो घूमती हुई आवाज भी, घुमक्कड़ आवाज भी कहता है। देन ही कॉल्स इट एज डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग। फिर फोर्थ स्टेंजा जो है उसमें वो इस पक्षी को बोलता है डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, यानी बसंत का प्यार, बिलव्ड ऑफ स्प्रिंग, डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग उसको बोलता है। और एन इनविजिबल थिंग, ये भी बोलता है इनविजिबल थिंग कि तुम एक रहस्यमयी चीज हो। और ए वॉइस ए मिस्ट्री, एक आवाज जो रहस्य है, इसके तरीके से बोलता है। लास्ट ऑफ ऑल ही कॉल्स इट ए ब्लेस्ड बर्ड, और सबसे आखिर में वो उसको बोलता है ए ब्लेस्ड बर्ड, ए वरदान वाले पक्षी, एक धन्य पक्षी, हे कृपा पात्र पक्षी, उसको ये बोलता है। तो इस प्रकार से उसमें कुक्कू के लिए उसने कई प्रकार से एड्रेस किया है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको इसको लाइक करें, पसंद आ गया है तो लाइक करना बहुत ही सरल है। आपको केवल ये थंब इम्प्रेशन जो दिख रहा है ये आपको टच करना है। लाइक करने से हमें पता लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा। जितने लोग ज़्यादा लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमको लगता है कि अच्छा वीडियो बन रहा है, तो हम आगे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इंकरेज होते हैं। सो प्लीज़ टच दिस थंब इम्प्रेशन, लाइक, शेयर कर सकते हैं आप, यहाँ से डाउनलोड करके ऑफलाइन देख सकते हैं, ठीक है। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल MP इंग्लिश क्लासेस का जो मोनो है उसको अच्छे से पहचान लें। जब आप YouTube पर सर्च करेंगे तो ये मोनो आपको दिखेगा जिसमें आप सारे वीडियो हमारे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है, जितने वीडियो मैं बनाऊँगा वो जल्दी आपके पास शीघ्र पहुंच जाएंगे। सब्सक्राइब करते ही ये लाल बटन सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आपको दबाना है। इसके दबाते ही ये लाल कलर का जो सब्सक्राइब है वो वाइट कलर में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप देखें तो सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। बगल में बेल आइकॉन है, आप इसको ज़रूर दबाएं। इसके दबाने से 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है सबसे ऊपर वाला, ऑल वाला, ये आपको दबाना है। ऑल का मतलब होता है सब, यानी मैं जितने वीडियो बनाऊँगा वो सारे वीडियो आपके पास मेरे वीडियो बनाते ही पहुंच जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना कितना महत्वपूर्ण है। आपको पढ़ना है आगे इंग्लिश, तो आप MP इंग्लिश क्लासेस से जुड़े रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।